हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सारणी के वो क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिएगा जो बोर्ड में पूछे गए हैं। ज़्यादातर क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ये भी कई बार आपका पूछा जा चुका है। आप इसे देखकर कंफ्यूज मत होइएगा, ओके, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है क्या है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। पेपर में आपसे बोल रखा था कि आप इसे हल करिए, ओके। तो यहाँ जो है ना क्वेश्चन है तो आसान, क्वेश्चन है तो आसान, उसमें कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं आएगी, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन आप लोग ऐसा मत सोचिएगा जिस तरीके से हम डिस्कस करेंगे या मैं करूँगा आप भी उसी तरीके से करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको सिर्फ इसे हल करना है, सॉल्व करना है। आपके मन में जो भी आ रहा है, जो भी कैलकुलेशन आप कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप काम करिएगा। जैसे मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूँ, तो मुझे ना ये चीज़ दिखाई दे रही है कि इसके हर एक टर्म्स में ए है, तो मैं यहाँ से ए कॉमन ले लूँ। हर एक टर्म से मुझे बी दिखाई दे रहा है, तो इस वाले में से मैं बी कॉमन ले लूँ। कॉलम्स में इसमें सी सी सी, तो यहाँ से सी कॉमन ले लूँ, ठीक है। मैंने ये सोच लिया। अच्छा, आप ऐसा भी सोच सकते हैं कि क्यों ना हम इसमें से ए को कॉमन ले लें। यहाँ भी तो ऐसे ही हो रहा है ना, इसमें से हम लोग बी कॉमन ले लें, बी इसमें भी, बी इसमें भी, बी इसमें भी। इसमें से सी कॉमन ले लेते हैं, सी सी सी, ठीक है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, वो आपकी अपनी सोच है, आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा, कॉमन लेने का मतलब क्या था, क्यों कॉमन लेना चाह रहे हैं भाई? हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे, इसका हल करेंगे, इसको मान निकालेंगे, तो भैया ये इतनी लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी डायरेक्ट ओपन करने पर, काफ़ी बड़ी। तो इसलिए मैंने क्या काम करा, कुछ आसान करने के लिए कॉमन ले लिया। आओ समझते हैं। मैंने क्या काम करा, इस वाले में से ए को कॉमन ले लिया है, ओके। तो जब ए यहाँ से कॉमन आएगा तो कॉमन होने का मतलब है ए स्क्वायर प्लस 1 के अपॉन में ए आ जाएगा। तो इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन ए प्लस का 1, सॉरी प्लस का 1 अपॉन ए से कैंसिल आउट, ए प्लस 1 अपॉन ए आ जाएगा। बात समझ में आ गई है? तो आप समझिए बात को। जब मैं यहाँ से कॉमन लूँगा ए, तो यहाँ से ए स्क्वायर में से बचेगा ए, 1 के बट्टे में आ जाएगा 1 अपॉन ए। जब मैं यहाँ से लूँगा ए कॉमन तो बचेगा बी, यहाँ से लूँगा ए कॉमन बचेगा सी। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी। अब इसमें से लेंगे हम लोग बी कॉमन, बचेगा ए, यहाँ से लेंगे बी कॉमन तो बी स्क्वायर का तो बचेगा यहाँ बी, और 1 के साथ आ जाएगा 1 अपॉन बी। यहाँ से जब बी कॉमन लेंगे तो बचेगा सी, ठीक है। ये भी समझ में आपके आ गई। यहाँ से लीजिए सी कॉमन तो बचेगा ए, यहाँ से सी कॉमन लीजिए बचेगा बी, यहाँ से सी कॉमन लीजिए तो सी प्लस 1 अपॉन सी। इतना हम लोगों ने यहाँ कर लिया। अब क्योंकि हमें इसका मान निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, और कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कुछ ऐसा करते हैं ताकि हमें कोई छोटे छोटे टर्म्स मिल जाएं। तो मेरे मन में यह आ रहा है कि अगर मैं क्या करूं कि इस वाले जो कॉलम है इसको इसके साथ माइनस कर दूं, तो क्या होगा, इस ए से ये कट जाएगा, इस बी से ये वाला बी कट जाएगा, इस सी से ये वाला सी कट जाएगा, तो यहाँ तो जीरो बन जाएगा। कुछ छोटा हो सकता है ना, ये मेरी सोच है। आप भी ऐसे सोच सकते हैं, ठीक है। हम लोगों ने ये सोचा कि कॉलम फर्स्ट में कॉलम सेकंड को माइनस कर देते हैं, ठीक है। जब ये आएगा तो ए प्लस 1 अपॉन ए माइनस का ए, तो बचेगा आपके पास 1 अपॉन ए। जब इधर ये जाएगा तो अब मैं एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे हम लोग इसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो पहले लिखेंगे C1 का एलिमेंट, C1 का एलिमेंट कौन है, बी। C2 का एलिमेंट कौन है, C2 का एलिमेंट है मेरा ये वाला, तो ये हो जाएगा माइनस का, और ये 1 अपॉन बी भी माइनस का, तो ये दोनों कैंसिल आउट, बचेगा आपके पास माइनस का 1 अपॉन बी। अब सी माइनस सी करेंगे तो बचेगा आपके पास ओनली 0। इतनी बात समझ में आ गई आपके? चलिए, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो आगे डिस्कस हम लोग करते हैं। तो ये तो मेरा हो गया, बाकी सारे हम लोग ऐसे ही नोट कर देते हैं, फिर सोचेंगे कि और कैलकुलेशन आसान करें या इसको डायरेक्टली अब ओपन कर दें। अगर देखें तो कुछ और आसान हो सकता है, हाँ हो सकता है। अगर हम इसको इसमें माइनस कर दें तो यहाँ पर 0 बन जाएगा, ठीक है। हमने ये भी सोचा कि हाँ चलो अभी सवाल और ईजी हो सकती है कैलकुलेशन सवाल की। तो कॉलम सेकंड में हम लोगों ने ऑपरेशन लगाया, थर्ड को लेस करके, ठीक है। पहला कॉलम्स हमारा ऐसे ही आ जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम्स वाली बात नहीं। सेकंड वाले में हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये जाएगा इधर माइनस करेगा तो भैया बचेगा 0। जब ये इधर जाएगा तो बी माइनस का, बी से भी कैंसिल, 1 अपॉन बी बचेगा। एक बार मैं दिखाऊँ आपको कैसे कैसे कर रहा हूँ। B2 का एलिमेंट ले लेते हैं। B2 का एलिमेंट कौन है मेरा, दिस। C2 का एलिमेंट ही, सॉरी C2 का एलिमेंट है मेरा b प्लस 1 अपॉन बी। फिर माइनस लगाना, C3 का एलिमेंट कौन था मेरा, b, माइनस का b, b से b कट जाएगा तो 1 अपॉन बी बचा नहीं बचा, तो वही तो आपने यहाँ लिखा है, ठीक है। इतनी बात आप समझ में आ गई होगी। चलिए आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। इसके बाद हमें क्या करना है भाई, ये वाला माइनस करना है सी के साथ। तो इसका एलिमेंट हमारा कौन है, सी, माइनस इसका एलिमेंट कौन है, इसका एलिमेंट तो हमारा ये रहा। इसको माइनस करेंगे तो माइनस का सी, 1 अपॉन सी, सी से सी कट जाएगा, बचेगा कितना
माइनस का 1/c। ठीक है, बाकी हम लोग ऐसे ही नोट कर देंगे ABC प्लस 1/c, ये बन। इतनी समझ में हमारी बात आ चुकी है। क्या अब और आसान किया जा सकता है? तो मुझे तो लगता नहीं कि अब और आसान किया जा सके, तो हम लोग क्या करते हैं, इसे अब ओपन ही कर देते हैं। ओपन करने में भी कुछ ध्यान रखिएगा, ये जो A B C है ना, ये सब के साथ है, इसलिए इसको बाहर रखेंगे। इसको पहला एलिमेंट हमने कंसिडर करा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। तो दिस क्या क्या कैसे कैसे लेना होता है कि इसके एलिमेंट को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सामने वाला नहीं ले सकते, ये नहीं ले सकते, जो 4 एलिमेंट बचेंगे उसको हमें नोट करना होता है, दिस 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 एंड दिस। तो बचा कौन कौन, 1/b माइनस 1/c, ये बचा। यहाँ b बचेगा, यहाँ बचेगा c प्लस 1/c। ठीक है, सेकंड एलिमेंट अगर हम लोगों ने इसको सेलेक्ट कर लिया है ना, तो इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या होगा, इसके सामने वाला नहीं लिया जा सकता, ये नहीं लिया जा सकता, तो 4 एलिमेंट जो बच गए उसको आपको नोट करना पड़ेगा। तो ठीक है, यहाँ था माइनस का, ऑलरेडी माइनस का दे रखा है ये रिजल्ट, तो हो जाएगा प्लस का 1/b। सारणी के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ये सामने वाला नहीं लेना, ये वाला नहीं लेना, तो 0 लिया जाएगा, a लिया जाएगा, माइनस का 1/c, c प्लस 1/c। और नेक्स्ट एलिमेंट कौन है हमारा, 0, तो इसलिए यहाँ पर तो 0 आना है, तो इसको हम लेना पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, अब इसको ओपन कर लेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो जो क्वेश्चन पेपर में पूछे गए ना वही आप तैयार करके चले जाएंगे ना, तब भी इसका काम हो जाएगा। ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे इधर, तो ये है हमारे पास क्या, 1/b मल्टीप्लाई में आएगा c प्लस 1/c। कैसे लिख सकते हैं इसको, मल्टीप्लाई करेंगे तो c/b माइनस, ये जाएगा मल्टीप्लाई में तो 1/bc। ठीक है, इसको समझ में आ गई। इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बीच में लगाना होता है, माइनस का ये है ऑलरेडी तो प्लस का बन जाएगा, फिर ये बन जाएगा b/c। ठीक है, हमने इतना काम तो कर दिया। अब इस वाले को ओपन करेंगे 1/b के साथ जो रिजल्ट है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे इधर, तो इधर 0 है तो पूरा टर्म 0 हो जाएगा। इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो a/c आएगा, माइनस का दे रखा है, माइनस बीच में लगाता है, तो ये बन जाएगा प्लस का करली ब्रैकेट्स। ठीक, इतना हमारा हो चुका है ABC। अब इसे अंदर ये एंटर कराएंगे ना, तो ऊपर तो 1 है, तो 1 की होगी c से मल्टीप्लाई, नीचे हो जाएगी a की मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा AB। इसके साथ करेंगे तो 1/ABC बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा b, नीचे हो जाएगा a की मल्टीप्लाई करेंगे c से, तो AC। अब इसकी बारी है, इसको जब करेंगे तो ओपन, तो बनेगा आपके पास a आएगा ना ऊपर, a नीचे वाला जाएगा नीचे वाले के साथ, तो BC करली ब्रैकेट्स। ठीक है, अब आप ऐसा करते हैं, जो ABC हमारा बाहर दे रखा है ना उसको अंदर एंटर करा देते हैं, तो अंदर एंटर करेंगे सबके साथ मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई में जाएगा, और ABC जो है ना इसके साथ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इस वाले के साथ भी आएगा मल्टीप्लाई में, और ABC जो है a/BC के साथ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब क्या क्या बचता है देखो, AB से भी कैंसिल, यहाँ बचेगा ओनली c², ये पूरा पूरा कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। ठीक है, यहाँ पर a गया और c चला गया, तो b × b हो गया b², यहाँ पर BC से BC कैंसिल हो जाएगा, बचेगा a²। तो एक खूबसूरत सा रिजल्ट आपको मिलने वाला है, 1 + a का स्क्वायर पहले लिखो, फिर b का स्क्वायर लिखो, फिर c का स्क्वायर लिखो। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। हम लोग मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ।